जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का रोल बहुत बड़ा है, तो इसलिए आज हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जावास्क्रिप्ट के। तो मैं हूँ अपने वी एस कोड में और एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट की video05.js। ठीक है, और थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था हम कि ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल है, तो आप ऑब्जेक्ट को की वैल्यू पेयर्स में बना सकते हैं। तो लेट्स से हम OBC करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट ना की वैल्यू पेयर्स पे चलता है। तो की वैल्यू पेयर्स मतलब एग्जांपल के लिए वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे करके ये उसकी की होगी और ये उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ऐसे करके ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो अब ये भी एक वेरिएबल होता है, तो इसको भी बनाने के लिए आप लोग या तो लेट यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉन्स्ट वेर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आपको पता ही होगा कि हम लोग वेर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग लेट से बना के देखते हैं। तो लेट OBC इज इक्वल टू, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया 1 : अब यहाँ पे ये जो पहला है ना, ये इसको ना बाय डिफ़ॉल्ट ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो की होती है वो ना स्ट्रिंग में ही रहती है, भले ही आप यहाँ नंबर लिख दो। देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है ना। तो इसके बाद अगर मैं कंसोल लॉग करवाऊँ OBC को, तो देखना क्या होगा। सेमीकोलन लगाना मस्ट है, वो आप लगाए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और ये देखो, ये यहाँ दिख रहा है ना, ये तो इसने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया की को। तो अगर आपको वैल्यू एक्सेस करनी है तो जैसे आपने 1 लिखा था तो ऐसे भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। लेट्स रन इट। ऐसे 1 मिल गई, ए मिल गई, लेकिन हम लोग ऐसे ज़्यादातर नहीं लिखते, हम लोग स्ट्रिंग ही बना देते हैं। तो स्ट्रिंग में भी आपको वही वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का कैसे एक्सेस हो रहा है ये आपको पता चल गया। तो अभी हम लोग नॉर्मल एक, अब हमने लेट से किया है तो अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को फिर बदला जा सकता है, चेंज करा जा सकता है। तो अब मैं 10 बोल देता हूँ, 10, और यहाँ पे फिर प्रिंट करवाऊँगा। तो ये देखो, अच्छा ये OBC को करना था ना मुझे 10, मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट को किया मैंने। तो ये देखो वैल्यू बदल गई ना, 10 आ गया। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है, इतना इतना आपको पता चल गया होगा। लेट का मतलब जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यूज हैं उसको चेंज करा जा सकता है। ठीक है, तो अब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग कॉन्स्ट का यूज़ करके। और अब ध्यान से आप सुनना, क्योंकि इसको मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना एक एरर आता है, मतलब एक प्रॉब्लम रहती है। तो अगर मैं कंसोल डॉट लगाऊँ OBC, तो आप कहोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ओके, कि 1 ए आ गया, कंसोल लॉग भी हो गया। और यहाँ पे अगर मैं OBC को 10 करना चाहूँ तो यहाँ इसने एरर दे दिया, जो कि अंडरस्टूड की बात है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, क्योंकि OBC तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो कि OBC में अगर मैं ऐसे 1 लिख के बोलूँ तो ये वाली की को एक्सेस कर रहा हूँ ना मैं, इसकी वैल्यू मैं बदल सकता हूँ। लेकिन ये देखो अब मैंने B कर दिया, अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा ना, तो देखो 1 का A हो गया, अब 1 का B। तो आप कहोगे ये क्या हो गया, ये बदल कैसे गया, ये तो कॉन्स्टेंट चीज़ थी, इसके अंदर का डेटा कैसे बदल गया। तो अब हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो इसके लिए मैं एक अपना बोर्ड खोल लेता हूँ। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना कि आपने मान लो ये यहाँ पे ये आपने OBC नाम से एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। ठीक है, और ये है मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी है। अब ऐसे करके ये वाली मेमोरी है जहाँ पे ना डेटा है रखा हुआ, जो आप लोगों ने डेटा डिफाइन किया है ना, ये रखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, ये इसके अंदर है। ठीक है, अब इस मेमोरी का अब कुछ एड्रेस होता है, हर मेमोरी का ना एक एड्रेस होता है, उसको उसी से ही उस मेमोरी लोकेशन के ना डेटा को ना एक्सेस किया जाता है। तो जो आपने OBC ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये कांस्टेंट टाइप का, ये भी लिख ही देता हूँ मैं, कॉन्स्ट टाइप का जो आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो एक्चुअली में पता है क्या है, ये ना उस मेमोरी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें ना ये एड्रेस है रखा हुआ, ना कि ये वैल्यू। समझ गए, तो ये ना एक्चुअली में इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो ये एड्रेस कभी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में वैल्यू है हमारे पास 1000। ठीक है, इसको थोड़ा वो कर दो यार, राइट, ठीक है, ओके। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली में इसमें ना इसका मेमोरी एड्रेस है, ना कि ये डेटा। अगर ये डेटा यहाँ होता तब आप इसे नहीं बदल सकते थे। तो अभी इसके पास ना ये रेफरेंस है, इसे हम लोग बाय रेफरेंस बोलते हैं। रेफरेंस मतलब एड्रेस से होता है। तो ऑब्जेक्ट ना एड्रेस कंटेन करता है।
इसीलिए आप इस एड्रेस के यूज़ से ना इस मेमोरी लोकेशन पे डायरेक्टली पॉइंट करते हो और फिर जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं वो लेते हो। तो सिंस ये वाली जगह ना आपको आप बदल सकते हो इस जगह को, इसीलिए इसका डेटा बदला जा सकता है। आप इसको नहीं बदल सकते कि ओबीसी पहले 1000 ओबीसी की मेमोरी लोकेशन में 1000 है जो कि इस जगह को पॉइंट करता है, तो अब आप ओबीसी को ये नहीं कह सकते भाई तू ऐसा कर तू 10 स्टोर कर ले, तो ओबीसी है ये नहीं करेगा, वो एरर क्रिएट करेगा। इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ ये चल जाएगी लेकिन ये नहीं चलेगा। ये जो है ना ये जिस लाइन को मैंने कमेंट ये ओ बी सी इज इक्वल टू 10 ये वाली लाइन नहीं चलेगी, इसलिए यहाँ पे ठीक है वो इसलिए एरर दे देगा कि असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल एरर है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया कि ऑब्जेक्ट में कांस्टेंट होने के बावजूद भी हम लोग जो कीज़ की वैल्यू है या फिर आप ना अपेंड भी करवा सकते हो। जैसे लेट्स से इसमें वो 2 नाम पे मैं बी डाल देता हूँ तो वो भी वैल्यू अपेंड हो जाती है। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली में इस मेमोरी लोकेशन पे वो कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो। ठीक है, इसलिए वो हो रहा है। आप यहाँ पे नहीं बदल रहे हो, ओबीसी जिस चीज़ ओबीसी के पास जो वैल्यूज़ है उसे नहीं बदल रहे आप, ओबीसी जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर की वैल्यू से आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट होने के बावजूद भी इनके जो की वैल्यूज़ है उसे चेंज करा जा रहा है। ओके, तो ठीक है, तो यही था ऑब्जेक्ट का जो मेन कहानी है ना, वो यही है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट होने के बाद भी क्यों चेंज होता है। तो अब ऐसा करते हैं हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं नॉर्मल से हल्के फुल्के। ठीक है, इसको मैं खाली कर देता हूँ। अब सबसे पहला हमारा टास्क है स्ट्रिंग में नंबर को जोड़ना। तो एक्चुअली में या फिर ऐसा करो वो अभी हम लोग अभी नहीं करते, उसको ना हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं आपको एक मिलवाता हूँ टाइप ऑपरेटर से। ठीक है, तो टाइप ऑपरेटर क्या करता है, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो बता देगा आप जो भी उसे बताओगे ना। जैसे 1 का टाइप बता भाई, तो वो लगता है ऐसे नहीं करेगा। तो लेट ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ आप पूछोगे ना कि ए का टाइप बताओ, ठीक है इतना भी बता देगा। क्या हो गया, अच्छा टाइप ऑफ है, हाँ वो टाइप ऑफ होता है, टाइप नहीं होता। ठीक है, तो 1 का टाइप बता दिया भैया इसने नंबर है, तो अब करके बढ़िया नल का टाइप बताओ। तो एक्चुअली में नल का क्या ही टाइप बताएगा ये, देख लो आप ही। नल एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब आप सही समझ रहे हो, इसमें एक एड्रेस है ना कि कोई वैल्यू है। ठीक है, ऐसे करके अनडिफाइंड का टाइप, तो अनडिफाइंड का टाइप अनडिफाइंड ही है। ये अनडिफाइंड मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया है, ऐसे करते हैं ना यहाँ पे कुछ लिख देते हैं स्ट्रिंग, तो ये एक स्ट्रिंग टाइप बन गई। ठीक है, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं। अब स्ट्रिंग में मैं +1 कर रहा हूँ, अब इसका क्या टाइप होगा, तो इसको ऐसा करते हैं ना, ज़्यादा हम लोग सीरियस नहीं होते, इसको नॉर्मल ही करते हैं कि स्ट्रिंग में ये एक वेरिएबल मतलब ये वैल्यू में हमने 1 जोड़ दिया, अब हम एक ही वैल्यू जानना चाहते हैं। तो ए का टाइप कुछ नहीं स्ट्रिंग ही है, क्योंकि ये ना एक्चुअली में दोनों को अपेंड कर देता है। तो अगर मैं प्रिंट करवाऊँ ना आपके लिए कि भाई आप प्रिंट करना ज़रा ए को, तो प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग 1। ठीक है, ऐसे करके अगर आपके पास 2 + 3 है तो आप सही समझ रहे हो 5 आ जाएगी वैल्यू, और कुछ नहीं आने वाला। तो अगर मैं यहाँ पे बी और बी का टाइप भी प्रिंट करवाएंगे हम लोग, तो बी का टाइप भी प्रिंट करवाया तो वो नंबर बन गया 3 2 5, अच्छी बात कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तो हुआ टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, एंड टाइप ऑफ ऑपरेटर ही मेन था, इसके बाद तो क्या ही है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। आई गेस आज के लिए बस इतना काफ़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी या बाय।